दोस्तों नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। देखिए, जब तक हमारे गोदी मीडिया को किसी भी मुद्दे पर अगर कोई मुसलमान विलेन ना मिले तो मुझे नहीं लगता ना तो उसकी डिबेट पूरी होती है, ना उसकी बहस किसी मुकाम तक पहुंच पाती है, ना उसकी खबर की टीआरपी शायद बढ़ पाए। आपने देखा होगा पिछले 1 महीने में जब से लॉकडाउन चल रहा है तो हुआ क्या कि मीडिया के पहले हफ्ते तो मीडिया के पास कुछ काम नहीं था, फिर अचानक निज़ामुद्दीन में रेड पड़ती है। बहुत सारे लोगों को जो वहाँ से निकलते हैं उनको संक्रमण था कोरोना का, और उसको लेकर फिर जो हल्ला मचाती है मीडिया, सारे मुसलमानों को टारगेट करते हुए एक नैरेटिव पूरे देश में चलाती है और जिसका असर गली मोहल्लों तक पहुंच जाता है। और वो नैरेटिव इतने हाई लेवल पे होता है, उतनी हाई लेवल पर उसकी डिबेट पहुंचती है कि नफरत की आग चारों तरफ फैल जाती है। बार बार एक ही चीज़ को बोल बोल कर एक कम्युनिटी को टारगेट करके वो जो अपना एजेंडा चलाना चाहती थी उसमें वो पूरी तरह से कामयाब हो जाती है। फिर क्या हुआ कि कुछ दिन बाद घटे, कुछ नई खबर चाहिए थी तो पालघर की घटना हो गई। उसमें भी बार बार हिंदू मुसलमान वाला एंगल ढूंढने की कोशिश की। हालांकि पालघर की घटना में वो मुसलमान या दाढ़ी टोपी वाले को ढूंढ नहीं पाए, और उसमें उद्धव ठाकरे ने जो कार्रवाई की उससे भी कहीं ना कहीं गोदी मीडिया जो है नाराज हो गया। अब जब उसमें कुछ ढूंढ नहीं पाए तो लेकिन चाहिए तो था कोई ना कोई मुसलमान, खबरें चलानी है तो हर खबर में हिंदू मुसलमान का एंगल और मसाला तो डालना ज़रूरी है। वो कहाँ से लाते? अब कल से फिर उन्हें एक नया नाम मिल गया है, एक नया चेहरा मिल गया है, और उस पर वो लगातार डिबेट कर रहे हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के जो चेयरमैन है डॉक्टर जफरुल इस्लाम। कल से उनके ऊपर तमाम डिबेट हो रही है। डिबेट किस मुद्दे पर हो रही है? उनकी 2 पोस्ट के ऊपर। एक उनका ट्वीट जो उन्होंने कुवैत के फैसले को, जो उन्होंने भारत के पक्ष में अपनी बात रखी, उसके ऊपर। दूसरा उनकी फेसबुक पोस्ट पर। देखिए क्या होता है कि जब भी देश में कोई मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाता है या उनका मैं कहूँ नेता बनने की कोशिश करता है तो उसे ये तो देशद्रोही साबित कर देंगे या फिर उसे किसी और का एजेंट बता दिया जाएगा। तो मैं यहाँ बात करता हूँ उस ट्वीट की जिसको लेकर वो चर्चे में आए और अब उनको टारगेट किया जा रहा है, और पूरा का पूरा भगवा ब्रिगेड और आईटी सेल और गोदी मीडिया तीनों उनके पीछे लग गए हैं नहा धोकर। उनका ट्वीट क्या था और उन्होंने किस ट्वीट का समर्थन किया वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन है डॉक्टर जफरुल इस्लाम, अरविंद केजरीवाल ने इनको बनाया है। तो इन्होंने कुवैत के सरकार के एक बयान पर उन्हें धन्यवाद देने वाले ट्वीट का उसका समर्थन किया था। तो पहले ट्वीट इस वाले मामले की बात कर लेते हैं। ट्वीट वाला जो कुवैत वाला मामला था, तो उस ट्वीट का क्या था कि उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की और उसका हवाला देते हुए खबर छापी थी, तो जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने भारतीय मुसलमानों के साथ खड़ा होने के लिए कुवैत का शुक्रिया अदा किया। अब कुवैत ने भारतीय मुसलमानों के साथ खड़ा किस मुद्दे पर हुआ? हाल फिलहाल जो उत्पीड़न मुसलमानों ने झेला है, बहुत सारी गली मोहल्ले से लेकर सड़कों तक, तो उसमें कुवैत खुलकर उनके सामने आया। सऊदी अरब भी आया है, यूएई की प्रिंसेस भी आई हैं बहुत सारे मामलों पर। तो उसमें उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया, और उसमें जो उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि भारतीय मुसलमानों को ये यकीन था कि भारत खाड़ी देशों से ज़्यादा अच्छे संबंध है, जिसके चलते शायद खाड़ी देश मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार की निंदा नहीं करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल जिस तरह से खुलेआम उन्होंने निंदा की है, तो मुसलमानों को कहीं ना कहीं ये सोचना था, और मुसलमानों की जो इज्जत है सऊदी अरब देशों में, खासकर इंडियन मुस्लिम्स की, उसका एक कारण है कि पहला तो ये कि भारतीय मुसलमान सदियों से अपनी और इस्लामी और वैश्विक नज़रों में बड़ी इज्जत के साथ देखा जाता है। हालांकि कुछ लोग ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि जो भारतीय मुसलमान है वो बाहर जाके सिर्फ एक कुत्ता बन जाता है। मैं सीधा सीधा कहूँ, इस तरह के नैरेटिव फैलाते हैं, उसकी कोई इज्जत नहीं होती, वो वहाँ जाके झूठे बर्तन मांजता है। जो करता एटलीस्ट मेहनत तो कर रहा है, जाके पैसे तो कमा रहा है, अपने देश को भेज रहा है, अपने देश का भी फायदा कर रहा है, अपने परिवार को भी पाल रहा है। तो लेकिन यहाँ पर ये नैरेटिव लगातार सेट किया जाता है। लेकिन इतनी इज्जत और इतना प्यार होने के बाद भी मुसलमानों ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को कभी इंटरनेशनल लेवल पर जाहिर नहीं किया, ना ही वो उच्च स्तर पर लेके गए, ना कभी उन्होंने यूएन को रिपोर्ट ली। कभी भी कोई भी ऐसी घटना, कितने भी बड़े दंगे इस देश में मुसलमानों ने झेले हैं। तो इस बात को लेकर जब कुवैत समर्थन में आया तो डॉक्टर जफरुल इस्लाम का यह ट्वीट उन्होंने ये पोस्ट किया जब कुवैत के समर्थन में, और ये पूरा का पूरा अरबी में था, जो कि 28 अप्रैल को उन्होंने अपनी ट्वीट पर डाला था। अब एक तो इस ट्वीट पर हंगामा मचा, दूसरा हंगामा कौन लोग कर रहे थे? हंगामा वो लोग कर रहे थे जो तबलीगी जमात
की आड़ लेकर देश के सभी मुसलमानों को कोरोना के नाम पर बम घोषित कर रहे थे कि कोरोना बम है, कोरोना जिहाद कर रहे हैं, कोरोना फैला रहे हैं। और उसका असर क्या हुआ? जिसका असर ये हो कि जो गरीब तबके का मुसलमान था, जो गली मोहल्ले में सब्जी जाकर बेच रहा था, उस बेचारे को लात पड़ने लगी, उसे दुत्कार पड़ने लगी, उसे लोग गली मोहल्ले से भगाने लगे। आपने देखो हाल फिलहाल बीजेपी का एक विधायक है, वो भी सरेआम खड़ा होकर उसे बता रहा है कि अपना नाम राजकुमार मत रख, जो रहीम है रहीम रख, इस गली से चला जा। उसको इतनी भी शर्म नहीं आ रही कि जब वोट के टाइम पे वोट मांगने जाएगा, हालांकि इनका तो सोचना है कि मुसलमान वोट ना दे, हम तो तब भी जीत जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र में तो इस बात की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि आप भले ही आपको कोई वोट दे या न दे, वो आपकी एक तरह से आपके अगर विधानसभा क्षेत्र में लोग आते हैं तो आपको उनकी सेवा करने का पूरा आपका फर्ज है। अब बात करते हैं इनकी दूसरी पोस्ट पर, जो फेसबुक पोस्ट पर इन्होंने लिखा, और वो लिखा इन्होंने जमातियों के ऊपर, जिन लोगों को मरकज से निकाल कर क्वारंटाइन में रखा गया था। तो आप लोग पहले तो ये मुझे बताइए कि WHO ने क्या गाइडलाइन जारी की हैं किसी को भी क्वारंटाइन में रखने के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन। आपको लगता है कि 14 दिन हो गए, एक दिन और सही, पूरी तरह तसल्ली हो जाती है, लेकिन आज 30 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। उन लोगों को वहाँ एक तो भेदभावपूर्ण नज़रिए से रखा जा रहा है, उनकी उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। तो 30 दिन से ज़्यादा उन लोगों को वहाँ हो चुकी है और उन्हें अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया। इस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया था कि आप जो है इनको डिस्चार्ज क्यों नहीं कर रहे हैं, और तो इन्होंने आरोप लगाया था इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। अब इस पर हिंदू सेना के एक अध्यक्ष हैं जिनका नाम विष्णु गुप्त है, उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए, और उन्होंने IPC की धारा 124 से राजद्रोह, 153 धर्म के आधार पर नफरत और 294 धार्मिक भावनाओं को आहत करने के तहत दिल्ली पुलिस से मामला दर्ज करने की मांग की है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया, कोई FIR दर्ज नहीं की, क्योंकि सामने वाला बंदा भी अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन है। और उसने जो बात कही है बिना किसी ऐसे हवा में नहीं की, कुछ ना कुछ तथ्य और फैक्ट के साथ हमेशा रखते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन है, छोटी मोटी जिम्मेदारी उनके कंधों पर तो है नहीं कि कुछ भी बोल देंगे, हवा में बोल देंगे, तो उस तरह से नहीं है। दिल्ली पुलिस ने अब कोई एक्शन नहीं लिया। तो दोस्तों ये 2 वजह थी जिसकी वजह से 2 दिन से मीडिया को एक और चेहरा मिला हुआ है मुस्लिम विलेन के रूप में। डॉक्टर जफरुल इस्लाम, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन, पहला वो ट्वीट उन्होंने किया कुवैत के समर्थन में, जिसमें उन्होंने कहा कि वो मुसलमानों के साथ खड़े हैं, क्योंकि मुसलमानों ने, देश के मुसलमानों ने, खासकर भारतीय मुसलमानों ने कभी भी अपने ऊपर हुए अत्याचार की किसी से कभी कोई शिकायत नहीं की, और इंटरनेशनल लेवल पर तो कभी नहीं की। अगर वो करने पर आ जाए तो पूरी दुनिया में हंगामा खड़ा हो जाएगा। ये सिर्फ उनका इतना कहना था, और उसको गोदी मीडिया ने किस तरह से वो प्रेजेंट कर रहा है पिछले 2 दिन से लगातार देख रहे हैं। बड़े बड़े डिबेट में वो सारी चीजें दिखाई जा रही हैं। दूसरा, उन्होंने जमातियों के पक्ष में पोस्ट की कि जब 14 दिन पूरे हो चुके हैं तो उन्हें क्वारंटाइन से बाहर क्यों नहीं भेजा जा रहा है, उनको डिस्चार्ज क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि WHO कह चुका है कि 14 दिन का आप क्वारंटाइन रख सकते हैं, 15-16 दिन हो सकते हैं, लेकिन 30 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। उनके साथ भेदभाव और उन पर पूरी राजनीति की जा रही है। अब आप लोग बताइए कि क्या गोदी मीडिया का बिना मुसलमान के पेट भर सकता है? क्या उसकी खबरें बिना मुसलमान के चल सकती हैं? नहीं चल सकती। उसे तो चाहिए कोई ना कोई विलेन, और इस वक्त मिल रहा है जफरुल इस्लाम। 2-4 दिन बाद कुछ नया ढूंढ लेंगे, कुछ नया नैरेटिव बना लेंगे और फिर से उलझाए रखेंगे, और बाकी के मुद्दे, चाहे किसी का कितने ही करोड़ रुपए का बैंक लोन माफ कर दे, कोई कितने ही करोड़ रुपए लेके भाग जाए, उस पर कोई सवाल सरकार से नहीं पूछेंगे। कोई घटना हो जाए तो विपक्ष से ही वो पूछेंगे। कमेंट कर सकते हैं, खबर को शेयर कीजिए। अगले अपडेट में मिलते हैं।